अस्करी क़यादत का अवाम के ताउन से आईनी जिम्मेदारियां निभाने के अज़्म का इजहार। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। मुल्क की दाखिली और सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अंदरूनी और खित्ते के सिक्योरिटी उमूर का भी जायजा। शरका ने कहा दरपेश चैलेंजेस से मुकम्मल तौर पर आगाह हैं। मुसल्लह अफवाज अंदरूनी और बैरूनी खतरात का जवाब देने के लिए हम वक्त तैयार है। दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए कौम और हुकूमत को मुश्तरका मौक़िफ़ अपनाने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का महंगाई का एतराफ़। कहा महंगाई से अवाम की मुश्किलात का एहसास है। IMF की बेड़ियां कटी तो पांव पर खड़े हो जाएंगे। 2018 में झुर्लो इलेक्शन हुआ। तल्ख दास्तान सुना दूं तो अवाम के आंसू नहीं थमेंगे। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने नवाज लीग को नाकाम बनाने के लिए मंसूबों पर पाबंदियां लगाई। तहरीक इंसाफ हुकूमत ने करप्शन की इंतहा कर दी। पूरे थाने DPO और DC ऑफिस तक बिकते रहे। इमरान खान ने कहा लंदन प्लान के तहत नवाज शरीफ को तहरीक इंसाफ को कुचलने की यकीन दहानी कराई गई। तहरीक इंसाफ के 3000 से जायद कारकुनों को गिरफ्तार, अगवा और तशद्दुद का निशाना बनाया गया। जमान पाक पर यलगार के नए मंसूबे पर अमल दरामद जारी है। इनका ख्याल है कि इंतखाबात के लिए हमें कमजोर कर देंगे। वाज़ेह कर दूं कि ये हथकंडे इनके किसी काम नहीं आएंगे। इन सब हरमों से महज अवाम का गुस्सा बढ़ेगा। ये लंदन प्लान का खुमियाजा इंतखाबात में भुगतेंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा हर शोबे में मुदाखलत होगी तो इसे जुडिशल मार्शल लॉ कहेंगे। इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात पर कब्जा करके इंतखाबात का शेड्यूल दे दिया गया। पार्लियामेंट कानून मंजूर करती है, अभी एक्ट बना भी नहीं लेकिन बेंच बना दिया गया। आईनी तौर पर इख्तियारात तकसीम है तो फिर क्यों मुदाखलत हो रही है। इमरान खान से लाड प्यार करने वालों को शर्मिंदगी होगी। पार्लियामान के तहफ्फुज़ के लिए जद्दोजहद जारी रहेगी। सूडान में फौज और बागी मिलिशिया में पुरतशद्दुद झड़पें, 3 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी। बागी फोर्स का सदारती महल और खर्तूम एयरपोर्ट पर कब्जे का दावा। मुतादिद तैयारे फायरिंग की जद में आ गए। आग भड़क उठी। UAE और मिस्र समेत कई ममालिक ने सूडान के लिए परवाजें मुअत्तल कर दी। सूडान के दारुल हुकूमत खर्तूम में 1000 के करीब पाकिस्तानी मौजूद हैं। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा हालात पर नजर रखी हुई है। सिफारती मिशन तमाम पाकिस्तानियों से राबते में है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा तमाम शराइत पूरी कर दी। अब IMF के पास मुआहिदा न करने का कोई बहाना नहीं। IMF का टूटा फूटा मुआहिदा हुकूमत को झोली में मिला है, जिसके लिए आज तक लकीरें खिंचवाई जा रही हैं। हमारे पास कोई चॉइस नहीं, IMF की शराइत माननी पड़ रही हैं। IMF की बेड़ियां कट जाएं तो पाकिस्तान अपने पांव पर खड़ा हो जाएगा। एहसास है महंगाई ने अवाम का जीना दोभर कर दिया है। जल्द मुश्किल वक्त जरूर खत्म होगा। फवाद चौधरी ने कहा सुप्रीम कोर्ट के इंतखाबात कराने के फैसले पर अमल होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को इलेक्शन कमीशन की तरह बेवकत इदारा बनाने की कोशिश की गई तो आवाम के पास इनकलाब के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। अपने हुकूक के लिए सरों पर कफन बांधकर इस्लामाबाद की तरफ निकलना होगा। आइन को मुकद्दम माना जाए और अवाम को दीवार से ना लगाएं। अवाम को मुक्तदर आला मानकर आइन के तहत इलेक्शन की हिमायत की जाए। तहरीक इंसाफ का कराची में अली जैदी की गिरफ्तारी का दावा। जराये के मुताबिक बलीर पुलिस ने हिरासत में लिया। इमरान खान की अली जैदी की गिरफ्तारी की मुजम्मत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार पर बरस पड़े। कहा साकिब निसार ने नून लीग का रास्ता रोका, इलेक्शन में नाकाम बनाने के लिए हमारे मंसूबों पर पाबंदियां लगाईं। तहरीक इंसाफ की दरखास्त पर ऑरेंज लाइन पर 11 माह तक काम रुका रहा। साकिब निसार ने इसलिए फैसला ना दिया कि मंसूबा मुकम्मल हुआ तो नून लीग के वारे नियारे हो जाएंगे। साकिब निसार ने ऑरेंज लाइन मंसूबे पर अपने दिल की भड़ास निकाली। साबिक चीफ जस्टिस ने PKLI का बेड़ा गर्क कर दिया। साकिब निसार वहां अपने भाई को इंचार्ज लगवाना चाहते थे। इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट की तारीख पर कराए जाएं। अदालत उस्मा अंदरूनी इख्तलाफात इफ़ाम व तफ़हीम से दूर करे। वकीला और माहिरीन कानून की गोल मेज कॉन्फ्रेंस का एलामिया जारी। कहा 90 दिन में इलेक्शन अवाम का हक है। अदलिया को रेगुलेट करने के लिए कानून साजी अदलिया की आज़ादी, वक़ार और अथॉरिटी को नुकसान पहुंचाना है। अदालतें आइन के अंदर काम करें, जजेस हल्फ की पासदारी करें। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा अदालती इस्लाहात बिल पर सुप्रीम कोर्ट का हुक्म इम्तनाई अफसोसनाक है। कानून साजी सिर्फ पार्लियामान का हक है, किसी और को ये नहीं करने देंगे। हमने कानून बनाया है और इस पर हमें फख्र है। अवाम की बेहतरी के लिए दोबारा भी कानून साजी करते रहेंगे।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा 2018 में झुर्रू इलेक्शन हुआ, मोहर कहां लगी और कौन जीत कर आ गया, ऐसी तल्ख दास्तान है कि इस पर बात करूं तो अवाम के आंसू नहीं थमेंगे। जाली इलेक्शन ने अवाम की खिदमत का मौका छीन लिया। पीटीआई दौर में करप्शन की इंतहा हो गई, थाने बिकते थे, डीपीओ डीसीओ दफातर की बोलियां लगती थी। 4 साल में सड़कें बर्बाद हो गई। पंजाब में मंसूबों को जानबूझकर इल्तवा में डाला गया। कई मंसूबे अदम तवज्जो की वजह से दम तोड़ गए। शेख रशीद ने कहा पाकिस्तान आइन और कानून की जंग लड़ रहा है, अदलिया दानिशमंदी से काम कर रही है, वो जीतेगी। हुकूमत को खौफ किस चीज का है, इलेक्शन कराएं। नैब कानून में तरमीम अभी इनके गले में लटकी हुई है। अदलिया पर जाल फेंकने की कोशिश की गई तो कौम सड़कों पर होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की मुलाकात, मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात के बाद सिराजुल हक इमरान खान से भी मिले। कराची की आबादी 12 लाख बढ़ गई। हुकाम के मुताबिक अब तक कराची डिवीजन की आबादी 1 करोड़ 50 लाख से जायद है। मुल्क भर की आबादी 23 करोड़ 4 लाख के करीब है। मरदमशुमारी में मजीद 5 रोज की तौसी। कराची, इस्लामाबाद, लाहौर और बलूचिस्तान के बाज़ अजला में 20 अप्रैल तक मरदमशुमारी जारी रहेगी। कराची में मरदमशुमारी के अमल में मजीद 1 माह लग सकता है। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कराची की मरदमशुमारी में कभी डंडी तो कभी डंडा मारा जाता है। कराची की आबादी माइनस में जा रही है। मलीर के अंदरूनी इलाकों की आबादी 22% बढ़ाई जा रही है। मरदमशुमारी के जरिए शहरी सिंध से जंग छिड़ी जा रही है। हुकूमत बता दे कि हमें गिन भी नहीं सकती तो हमारा साथ क्यों जरूरी है। इमरान खान के खिलाफ बगावत का मुकदमा, इस्लामाबाद पुलिस ने GIT बना दी। हुकाम ने कहा इस्लामाबाद पुलिस कानून की अमलदारी के लिए कोशां है, बेबुनियाद इल्जामात मुनज़्ज़म मंसूबे का हिस्सा हैं। तमाम मुल्ज़िमान को अदालतों में पेशी के दौरान सिक्योरिटी फराहम की। अली मीन गंडापुर 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर भक्कर पुलिस के हवाले। अदालत का पुलिस को 3 रोज में तफ्तीश मुकम्मल करने का हुक्म। अली मीन गंडापुर को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत सरगोधा में पेश किया गया। अली अमीन के खिलाफ भक्कर में चेक पोस्ट पर हमले के इल्जाम पर मुकदमा दर्ज है। नैब लाहौर ने परवेज इलाही के खिलाफ एक और शिकायत पर तहकीकात का आगाज कर दिया। परवेज इलाही के दौरे हुकूमत में मीडिया को जारी इश्तिहारात की तफसीलात मांग ली। नैब ज़राए के मुताबिक परवेज इलाही ने रिलीज ऑर्डर के बगैर 2 अरब से जायद के इश्तिहारात दिए। हम न्यूज़ की परवेज इलाही से मौक़िफ़ लेने की कोशिश। चौधरी परवेज इलाही ने कहा सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमती बिल से सारी हवा निकाल दी। चीफ जस्टिस के खिलाफ कोई भी साजिश अवाम बर्दाश्त नहीं करेंगे। पार्लियामेंट में सिर्फ हुकूमत बचाने के लिए कानून साजी की जा रही है। हुकूमत ने पार्लियामेंट जैसे परवकार इदारे को कॉमेडी थिएटर बनाकर रखा है। इलेक्शन हर हाल में कराना पड़ेंगे। फरार के सारे रास्ते बंद हो गए। सीनियर कानूनदान एतजाज एहसन ने कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी की तो शहबाज शरीफ नाअहल होंगे। इलेक्शन हर हाल में 14 मई को ही होंगे। तमाम इदारे सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद के पाबंद हैं। पार्लियामान और अदलिया के दरमियान जंग शुरू से चल रही है। सियासी जमातें आपस में दस्तो गरिबा हैं। सोचना है कि क्या मुल्क में आइन की बालादस्ती होनी है या नहीं। आइन का तकाजा है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। आजाद कश्मीर का नया वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा। कानून साज असम्बली का इजलास ना हो सका। तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी की जानिब से हतमी उम्मीदवार सामने ना आ सके। तहरीक इंसाफ की ऐवान में 31 नशिस्तें, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की 1 नशिस्त की हिमायत भी हासिल। पीपल्स पार्टी के 12, मुस्लिम लीग नून के 7 और जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी का 1 रुकन। पेट्रोल महंगा होगा या सस्ता या कीमतें बरकरार रहेंगी। हुकूमत पेट्रोल की नई कीमत का ऐलान आज करेगी। इस वक्त पेट्रोल की कीमत 272 रुपए फी लीटर है। सऊदी अरब से $2 अरब अगले 7 रोज में मौसूल हो जाएंगे। सऊदी सफीर ने कहा सऊदी अरब पाकिस्तान में आइंदा 2 बरस में IT और तवानाई के शोबे में $10 अरब की सरमायाकारी करेगा। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो का अफ़गान वज़ीर ख़ारिजा से टेलीफोनिक राबिता। बाहमी दिलचस्पी की उमूर पर तबादला ख़याल। बिलावल भुट्टो का मुस्तहकम, पुरअमन और खुशहाल अफ़गानिस्तान के लिए पाकिस्तान के अज़्म का यादा। 5 एयरक्राफ्ट की ज़रूरत थी सिर्फ,
उनको एयरक्राफ्ट नहीं दिया गया। एंड आई टोल्ड इट टू द प्राइम मिनिस्टर सेम इवनिंग कि ये हमारी गलती से हुआ है, अगर हम एयरक्राफ्ट दे देते तो ये नहीं होता। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम अभी भारत ने पुलवामा में खुद अपने फौजी मरवा इल्जाम पाकिस्तान पर लगा दिया। मकबूजा कश्मीर के साबिक गवर्नर सत्यपाल मलिक ने पुलवामा हमले का भांडा फोड़ दिया। कहा भारतीय वजारत दाखिला की कोताही के बायस भारतीय फौजी मारे गए। जब मैंने मामला उठाया तो मोदी ने खामोश रहने का कहा। मुझे एहसास हो गया था कि पुलवामा ड्रामे का मकसद बीजेपी को इंतखाबात में फायदा पहुंचाना था। मोदी सरकार और बीजेपी जम्मू कश्मीर में सियासी जलजले का बायस बन सकती है। फैसलाबाद में मैट्रिक इम्तिहानात के पेपर्स लीक करने वाला ग्रुप पकड़ा गया। हुक्काम के मुताबिक सुप्रीडेंट समेत स्कूल का अमला मुलव्वस निकला। मुल्ज़िमान पेपर्स की तस्वीर लेकर व्हाट्सएप पर शेयर करते थे। अमले को फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया। लाहौर की पंजाब यूनिवर्सिटी में खिलाफ ज़ाब्ता तायिनातियों का इंकशाफ। महकमा एंटी करप्शन इंक्वायरी शुरू कर दी। 26 अप्रैल तक रिकॉर्ड तलब कर लिया। इंतहाई शुक्रगुजार हूं मैं अपने यूएई का, जिन्होंने हमें $3 अरब दिए हैं। हमें जो मेहनत की है, जो पसीना कराया है, मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूं, वो हमारे नौजवान फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो ने कोशिश की। हिसाक डार साहब, जिनको रातों को भी नींद नहीं आती बेचारों को, वो इस काम के लिए दिन रात जुटे रहे। और जो नए जो सिपा सलार आए हैं, जनरल आसिम मुनीर, रातों को ये जागे और सऊदी अरेबिया से, यूएई से मैंने इस तरह ये मामला तय पाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आर्मी चीफ बिलावल भुट्टो और इसहाक डार की तारीफ। कहा सऊदी अरब और यूएई ने $3 अरब दिए। बिलावल भुट्टो ने मेहनत की। इसहाक डार को रातों को नींद नहीं आती, वो दिन रात काम करते रहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शाहदरा में मामिया कॉलोनी फ्लाईओवर का दौरा। कहा मंसूबे पर काम की रफ्तार को तेज करके 3 माह में मुकम्मल किया जाए। वज़ीर आज़म का तकरीब में कालीन बिछाने पर एतराज। कहा जमीन पर चादर होनी चाहिए थी। हालात को देखते हुए सादगी हमारा ओढ़ना बिछोना होना चाहिए। शामी मुद कुरैशी की सेक्रेटरी जनरल GDA सफदर अब्बासी से मुलाकात। सिंध की सियासी सूरत हाल, मुश्तरका हिकमत अमली पर तबादले ख्याल। आसिफ अली जरदारी पर इमरान खान के कत्ल की साजिश का इल्जाम। शेख रशीद पर फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। वकीला ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर खराज मुकदमा की कॉपी जमा करा दी। सेशन कोर्ट में समाअत 3 जून तक मुलतवी। वज़ीर आला बलूचिस्तान का बुलेट और बम प्रूफ गाड़ी इस्तेमाल न करने का फैसला। काबीना अरकान, आला सिविल और पुलिस अफसरान को भी मना कर दिया। कहा बुलेट प्रूफ गाड़ी में खुद को महफूज कर लेते हैं, हमारा स्टाफ हदफ बन जाता है। रावलपिंडी, मुल्तान और सरगोधा में CTD की कार्रवाइयां। कलअदम तंजीम के 4 मुबैना दहशतगर्द गिरफ्तार। खुदकुश जैकेट बनाने का सामान बरामद। कराची में बल्दिया मार्केट के करीब ऑक्सीजन गैस सिलेंडर का धमाका। 2 अफराद जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक अनलोडिंग के दौरान सिलेंडर ट्रक से नीचे गिरा और फट गया। कराची में शहरियों के हाथों 2 मुबैना चोर मारे गए। पुलिस के मुताबिक शहरियों ने दोनों अफराद को फायरिंग करके हलाक कर दिया। इस्लामाबाद में सऊदी अपलट शहरी से डकैती। डाकू 16 लाख घड़ियां, मोबाइल और पासपोर्ट भी ले गए। लाहौर में डाकुओं ने सिग्नल पर खड़ी गाड़ी को लूट लिया। नवाब टाउन के इलाके में मुल्जिमान ने गाड़ी में बैठी खवातीन से सोना लूटा और फरार हो गए। लाहौर और फैसलाबाद के शहरी जाली दूध पीने से बच गए। फूड अथॉरिटी ने 2000 लीटर से जायद मुज़र सेहत दूध तल्फ कर दिया। पेशावर में महंगी अशिया बेचने वाले 200 दुकानदार गिरफ्तार। बेकरी स्टाफ के लिए मेडिकल स्क्रीनिंग लाजमी करार। हुकाम के मुताबिक स्क्रीनिंग न करने वाली बेकरी, रेस्टोरेंट को सील कर दिया जाएगा। कसूर से गंदम की स्मगलिंग नाकाम। गंदम की 4000 से ज्यादा बोरियां पकड़ी गईं। गंदम ट्रैक्टर ट्रॉली पर दूसरे अजला में स्मगल हो रही थी। क्वेटा से मुल्क भर के लिए ट्रेन सर्विस का 9 माह बाद दोबारा आगाज। मानसून बारिशों के दौरान बोलान में गिरने वाले पुल की दोबारा तामीर मुकम्मल। क्वेटा से ट्रेन पेशावर रवाना।